राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी थाली की रेसिपी। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आज से मैंने अपनी डाइट का प्लान शुरू किया है। डाइट का प्लान तो मैंने शुरू किया है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। डाइट में मैं जो भी कुछ शामिल करूँगी, अपने लिए कुछ भी चीज़ अलग से नहीं बनाऊँगी। पूरे परिवार के लिए वही बनेगा जो मैं अपनी डाइट में जो है शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा दालों को और सब्जियों को चुना है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी दूँगी और साथ ही साथ एक हेल्दी टेस्टी थाली की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। रात के टाइम में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सूखी मटर, थोड़ा सा राजमा और थोड़ी सी चने की दाल को भिगो दिया था। सूखे मटर की अगर मैं बात करूँ तो सूखे मटर में फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। सूखे मटर में कैलोरी कम होती है, जो वजन घटाने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। सूखे मटर में पोटेशियम और फाइबर होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में हमारी मदद करता है। सूखे मटर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कैंसर के जोखिम को भी कम करने में हमारी मदद करता है। सूखे मटर में आयरन होता है, जो एनीमिया के जोखिम को कम करने में हमारी मदद करता है। सूखे मटर में विटामिन बी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब मैं यहाँ पर हेल्दी थाली की रेसिपी बना रही हूँ, तो बर्तन भी यहाँ पर हेल्थ को ध्यान रखते हुए ही लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले ली है अपनी ये मिट्टी की हांडी। ये हांडी मेरे पास 2 से 3 साल की हो चुकी है। नीचे से हल्की सी तिड़क रही है, यानी इसमें चीज़ें हमारी निकलती नहीं है, बस ऐसा लगता है जैसे फूटी हुई हो। तो जैसे ये मटर थी, राजमा था और जो चने की दाल थी, बहुत ही अच्छे से भीग चुके थे, फूल चुके थे। इनको मैंने एक बार और पानी में धो लिया था। पानी में धोने के बाद इस हांडी में डाल दिया है। यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले भी डाले हैं, हल्दी, नमक और मिर्च डाल दिए हैं। गरम मसाले मैंने यहाँ पर इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं बाद में किसी भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना तड़के में ना ही पाउडर के रूप में। चलते हैं अपनी आँच की तरफ। हेल्दी वे में खाना बनाया जाता है। बोला जाता है मिट्टी के चूल्हे का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो जब भी मुझे उपलों में कोई भी खाना बनाना होता है, तो मैं यहाँ पर ही एक तसले में आँच सिलगा लेती हूँ और उसमें जो है अपना खाना बना लेती हूँ। अब आँच पे जैसे मैंने हांडी में ये मटर वगैरह डाल दिए, 2 से ढाई घंटे का टाइम लेगी पकने के लिए। तो मैंने उपले जला के वहाँ पे रख दी है। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं अपनी छत के ऊपर। आज मैंने देखा धूप बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैंने सोचा छत के ऊपर ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ मैं यहाँ पर बना रही हूँ जैसे हमारा गेहूँ का आटा होता है, और गेहूँ के आटे में मैंने थोड़ा सा मक्का का आटा भी लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक आध रोटी खाऊंगी तो उसी में से खा लूँगी, नहीं तो मैं ये रोटियाँ नहीं खाऊंगी। परिवार के लिए भी पूरा खाना बनाना है, तो उनकी हेल्थ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो रोटी तो उनको देनी पड़ेगी। डाइट का जो प्लान है वो केवल मेरा है या मेरे हस्बैंड का है। चूल्हे की रोटियाँ वैसे भी नुकसान नहीं देती है, भले ही आप गेहूँ के आटे की रोटियाँ खा लो, मक्का के आटे की खा लो, ज्वार के आटे की खा लो, कैसे भी खा लो। मतलब जो मिट्टी के चूल्हे पे आँच में सेक के जो रोटियाँ बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ऊपर से मैं रोटियाँ बना के लेके आ चुकी हूँ। इधर मैंने देखा जो मेरी मटर थी वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। अब मैं आ चुकी हूँ अपना मतलब गैस स्टोव पर ही। तो मैंने देखा जो हमारी मटर वगैरह है ना, बढ़िया से गल तो रही है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मिक्स ही नहीं हो रही थी। गल तो पूरे तरीके से रही थी। मिट्टी की हांडी में या मिट्टी के किसी भी बर्तन में जब भी आप खाना बनाओ, तो आँच के ऊपर से उतारने के बाद उसको तुरंत एकदम ठंडी जगह ना रखें, नहीं तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो टूट जाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर गैस को एकदम लो कर दिया है और ये मिट्टी की हांडी यहाँ पे रख दी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं चूल्हे को आगे पीछे खिसकाती रहती हूँ। वो इसलिए खिसकाती हूँ, जब मैं चूल्हा यहाँ पे कर लेती हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फ़ैन की हवा लगती रहती है, और चूल्हा वहाँ पे रहता है तो वहाँ पर फ़ैन की हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटर वगैरह है बढ़िया से पक के तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे वाले चूल्हे पर। आँच को धीमा करके रख देंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी आलू वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल भी नहीं किया है। यहाँ पर रख दिया मैंने कढ़ाई। आज हम तेल को भी अवॉइड करते चलेंगे। पिछले 3-4 दिन से मैंने तेल को बिल्कुल ख़त्म कर रखा है एक तरीके से। अगर तड़का लगाना होता है तो घी में लगाती हूँ, बाकी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के जितना ही घी डाला है, साथ में थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाल के इसको चटका लिया है। 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी वो डाल दी है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह मैंने हांडी में भी डाल दिया था जब मैंने मटर को उबलने के लिए रखा था। लेकिन टमाटर के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर
पाउडर मैंने डाल दिया है। इस ग्रेवी को मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है ताकि इसका जो एक कच्चापन है वो निकल जाए, मसाले अच्छे से पक जाए और उसमें जो हमारा घी डाला था ना वो थोड़ा थोड़ा सा रिलीज़ भी होने लगे। बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता नहीं दिखाई देगा क्योंकि घी यानी कि चिकनाई यहाँ पे मैंने बहुत ही कम डाली थी। उसके बाद ये मटर है यहाँ पे हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसकी थिकनेस को चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ना नॉर्मली इस सब्ज़ी को इस तरीके से खाना, आप डाइट प्लान पे हो, अपने वज़न कम करना चाहते हो या आपके चिकनाई वगैरह बिल्कुल बंद है, तो आप बिना रोटी बिना चावल के यहाँ पर इस सब्ज़ी को बिना पानी डाले पका सकते हैं 2-3 मिनट के लिए और ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं सभी के लिए बना रही हूँ, साथ में चावल भी बनाऊँगी। रोटियाँ मैंने बनाई ली है तो इसको मैंने थोड़ा सा पतला सा कर दिया है, नॉर्मली जैसे सब्ज़ी होती है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देते हैं। पकने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं 4 से 5 ही मिनट का टाइम हुआ है और जो हमारी सब्ज़ी है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा सिंपल वे में बनाया है कि कोई भी यहाँ पर मतलब ज़्यादा झंझट नहीं जोड़ा है। एकदम स्वादिष्ट और सिंपल सी हमारी ये मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को कट करके डाल दिया लास्ट में। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, यानी कि सब्ज़ी ना बन के बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। इसको मैं उतार देती हूँ और यहाँ पर चावल बना लेती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो मैंने रोटी बनाई है उनमें से मैं एक आध रोटी ही खाऊंगी तो नहीं तो उसको मैं स्किप कर दूंगी। और ये जो मैं चावल बना रही हूँ ये फैमिली के लिए बना रही हूँ। जो चावल होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि अगर आप चावल खाते रहें तो अपने वज़न को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से डाइट के प्लान में रखी जाए तो यहाँ पर आप सिंपली दही ले सकते हो, जो मलाई उतार के जमाई हुई दही हो। साथ में अपनी जो मटर की सब्जी है ये तो एकदम पौष्टिक बनी हुई है, आप बिल्कुल पेट भर के एक कटोरी खा लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। साथ में मैंने यहाँ पर मिर्च और आम का अचार रख दिया है, चपाती रख दी है, चावल रख दी है। मीठे के तौर पे मैंने देखा चलिए मीठा भी रख ही देना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी तो बच्चे खा लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बूरा ले लिया है और उस पर थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये हमारे दोपहर की खाने की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। आज के बाद आपको मेरे चैनल पर कुछ इसी तरीके की रेसिपियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि मेरा डाइट प्लान शुरू हो चुका है और डाइट प्लान में मैं अपने इसी तरीके के हेल्दी और टेस्टी खाने बनाऊँगी जो कि परिवार के लिए भी बनाए जा सकें।